ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। फुल फॉर्म, ये एक एक्स्ट्रा डोज कह सकते हो, ये एक्स्ट्रा जो है इस टॉपिक का एक एक्स्ट्रा कह सकते हो नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको अलग से। फुल फॉर्म से क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते हैं, तो फुल फॉर्म को लगे हाथ देख लेते हैं, फिर आगे एचटीएमएल और वेब डिजाइनिंग के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में, ठीक है। टीसीपी का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसी का एक भाई है, उसका नाम यूडीपी है। यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ठीक है। कौशिक विक्रांत शर्मा जी, अच्छा नाम है, बड़ा नाम है भाई, क्या बात है। केवीएस है, केवीएस, कौशिक कौशिक विक्रांत शर्मा जी। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये दोनों आपके प्रोटोकॉल होते हैं। फुल फॉर्म यूपीएस, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल मतलब कि आपका जो पावर लाइट अगर चला जाए, ऑफ मतलब सिस्टम जब आप यूज कर रहे होते हो डेस्कटॉप, बेसिकली यहाँ पे डेस्कटॉप में यूज होता है ये। तो आपका जो लाइट चली गई तो यूपीएस में पावर होता है, वो क्या करता है, लाइट पावर सप्लाई करता रहता है सिस्टम को, ताकि आप जो काम कर रहे हो वो बेसिकली आप मतलब काम कंप्लीट कर दो, आपका बीच में इंटरप्ट ना हो, है ना। तो इंटरप्शन नहीं होने देता है, ठीक है, जो यूपीएस होता है, मतलब काम में व्यवधान नहीं आने देता है, ठीक है। साटा, साटा मतलब क्या होता है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। साटा मतलब होता है, साटा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और इसी का एक भाई होता है, उसका नाम पाटा होता है, पाटा, ठीक है। साटा पाटा, नाम थोड़ा अजीब दिख रहा है ना, साटा पाटा। तो साटा में सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है मेरे दोस्त, पाटा में पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है मेरे भाई, ठीक है। तो साटा में सीरियल और पाटा में पैरेलल। एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस होता है, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीडी मतलब पता ही है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। अब सीआरटी से रिलेटेड कुछ चीजें और भी आप लगे हाथ नोट कर सकते हो, जैसे सीआरटी अगर आपने नोट किया तो सीआरटी से रिलेटेड टीएफटी के बारे में नोट कर सकते हो, एलसीडी के बारे में भी नोट कर सकते हो, एलईडी के बारे में भी नोट कर सकते हो, ओएलईडी के बारे में भी नोट कर सकते हो। जैसे इसका मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसका मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, और इसका मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये होता है सीपीयू, बच्चों को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सैप का मतलब सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट होता है, और सैप का एक मतलब और होता है, वो मैंने बताया होगा अगर आपने मेरा ओएसआई मॉडल वाला क्लास किया है, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, आप बिना देखे कुछ बता सकते हो सैप का फुल फॉर्म दूसरा क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया है, ओएसआई मॉडल पे यूज होता है। मतलब ओएसआई मॉडल में एक लेयर होता है, उस लेयर का नाम है सेशन लेयर। सेशन लेयर पे एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम सैप होता है, और उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल, है ना, सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सैप होता है, सेशन अनाउंसमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये एक्सटेंशन का नाम है, एक फाइल एक्सटेंशन नेम है आपका, क्या है दोस्त, ये फाइल एक्सटेंशन है। जैसे जेपीजी के बारे में सुना होगा आपने, जेपीईजी के बारे में सुना होगा आपने, पीडीएफ के बारे में सुना होगा आपने, बीएमपी के बारे में सुना होगा आपने, सब मैंने बताया है ना। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स ग्रुप होता है, मल्टीमीडियम पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, बिट मैप पिक्चर होता है ना। तो ये बेसिकली आपका एक्सटेंशन नेम होता है। तो ऐसे आपका पीएनजी भी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है,
URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, अगर यहीं पे आई लग गया हो URI, तो URI का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। और USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। हाँ जी, वही USB जिसकी खोज भारत के रहने वाले मिस्टर अजय भट्ट ने करी थी, और ये मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि USB की खोज जो है, USB को इन्वेंट किसने किया? यूनिवर्सल सीरियल बस को इन्वेंट किया मिस्टर अजय भट्ट ने, जो कि इंडिया के रहने वाले। ठीक है जी मैडम जी, सर, ओके। विकास यादव जी, ओके, हेलो जी, हाउ आर यू? सभी लोगों को भैया वंस अगेन राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस ऑन अड्डा 24/7 विद धीरेन सर। चलिए, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये मैंने बताया है। GIS आपका ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। DDS डिजिटल डेटा स्टोरेज होता है। आई एम ऑल्सो फाइन विकास जी। 25 को मतलब छुट्टी संडे, हाँ 2 दिन तो खैर आप लोगों का छुट्टी ही था, है ना, तो लास्ट टाइम वो चीज। तो कैट, कैट का मतलब क्या होता है गाइस? कैट का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। और अगर अब कैम पूछा जाए, कैम का मतलब क्या होता है, तो कैम का मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है भाई। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड होता है, और कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड एडेड मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। ACPI एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, APM एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट, APIPA ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ASIC ASIC, ठीक है, वो एक ASCII भी होता है एक ASCII भी होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, और एक ASIC करके है, ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट, सब इसी में, ASIC ASCII सब इसी में है, ठीक है। CAL कंप्यूटर एडेड लेयरिंग HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और GPU CPU का भाई, GPU CPU का भाई ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जिसे आपको याद रखना है, और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डिस्कस करेंगे अभी हम। JSP जावा सर्वर पेज, ASP एक्टिव सर्वर पेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 25 पॉइंट क्या है जो आ गया मेरे भाई? 25 पॉइंट एक होता है कंप्यूटर एडेड लेयरिंग होता है। जैसे आपका कैड होता है, हाँ, जैसे ना, एक्चुअली, अच्छा लेयरिंग दिया हुआ है क्या यहाँ पे? लर्निंग होता है यार, अच्छा मुझे स्पेलिंग अभी देखा मैंने, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है, सॉरी, ये लेयरिंग नहीं होता है यहाँ पे लर्निंग हो जाएगा। अच्छा किया आपने जो है मुझे एक बार रिमाइंड करा दिया, वही मैं सोच रहा था लेयरिंग कहाँ से हो गया, लर्निंग होता है। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग बोलते हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एजुकेशन को डिफाइन करता है। मतलब एक होता नहीं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज एन इंटीग्रेटिव टेक्नोलॉजी which describe an educational environment where a computer program is used to assist the user in learning in a particular subject. So computer aided learning is a device learning strategy to make a teaching more interesting, joyful and sustainable. देखो यहाँ पे ना आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई अजय जी। लेयरिंग में आगे बढ़ रहा था, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। तो
एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये एक मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम को और जो है इफेक्टिव बनाता है, टीचिंग का एक तरीका है, एक टूल है जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है, ठीक है, सिखाने के लिए तो ये होता है। अच्छा, मैंने भी देखा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाता तो दिक्कत होती था। तो कुछ सुना दें आपको इसी बात पे, सुना दे कुछ। बुलबुले तू शोर ना कर, अभी संघर्ष की रात है, ये जीवन का उतार चढ़ाव आम बात है, ये जीवन का उतार चढ़ाव आम बात है। बुलबुले तू शोर ना कर, अभी संघर्ष की रात है, ये जीवन का उतार चढ़ाव आम बात है। समझला कि नहीं? चलिए। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, थैंक यू। आगे बात करते हैं दोस्तों, HTML के बारे में भैया चर्चा कर लेते हैं। HTML छा गए, अच्छा अच्छा। HTML आपके क्लास से तो कई सारे आइडियाज कहते हैं वो क्लास में आपके एक दिन वो लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को आप लोगों को मैंने बताया था। अच्छा ठीक है। तो लास्ट टाइम जो मेरा एक कोट था, मैंने आपके ही क्लास से बोला था, जीवन एक खूबसूरत फसाना है, एक दिन तो सबको ही जाना है, और मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करते हुए हम सबको हंसते हंसते जीवन बिताना है। तो ऐसे आज ये भी निकल आया आपकी क्लास में। चलिए, HTML का फुल फॉर्म है, बता दिया मैंने आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अगर कोई पूछे आपसे कि HTML का यूज क्यों होता है, तो आप यही कहेंगे HTML का यूज जो होता है वो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए होता है, वेब पेज को बनाने के लिए होता है। शैलजा जी, अजय जी, अमित जी, विकास जी, कौशिक जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। और लोग नहीं है क्या? HTML describes the structure of a web pages. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content, and HTML elements label pieces of content such as this is the heading, this is the paragraph, this is the link, etc. Overall, आप इतना समझिएगा, आप इतना जानिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि HTML का प्रयोग क्यों होता है, तो आपका आंसर जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है उसका प्रयोग वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। कुछ अच्छा, HTML में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं HTML के, वो ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है। क्योंकि जो भी देखो, एक चीज बताओ मुझे, आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वेबसाइट को आप कैसे, किसके माध्यम से ओपन करते हो, या ओवरऑल अगर आपसे मैं प्रश्न पूछे हम कि वेब पेजेस को सर्च करने के लिए, वेब पेजेस को ओपन करने के लिए आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हो, तो आपके सामने आंसर आएगा सर ब्राउजर का यूज करते हैं। तो ब्राउजर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है HTML के पार्ट पे, चूंकि ब्राउजर के माध्यम से ही हम लोग वेब पेज तक पहुंचते हैं। और आपने मेरा शायद एक शॉर्ट क्लिप देखा होगा, अभी मैंने कल ही पोस्ट किया था एक शॉर्ट क्लिप, ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच में डिफरेंस बता रहा था मैं। एक शॉर्ट 55-56 सेकंड का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। तो ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है, आप देखिएगा, वो मैंने पोस्ट किया है। हाँ, अरे मुझे मत देखो पगले। आप क्लास कर लो, मुझे मत देखो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें दोस्तों, तो स्टार टैग। अब इसमें टैग का प्रयोग करते हैं, H1 एलिमेंट्स कंटेंट, ये मतलब देखो समझो पहले आप यहाँ पे, अभी मैं आपको समझा दूं। HTML में हम जब कुछ भी यूज करते हैं तो टैग यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिकली हम लोग ये आप यूज कर रहे हो, इसे आप चाहो तो लेस देन बोल दो, और चाहे आप ग्रेटर देन बोल दो, ग्रेटर देन बोल दो, इसे ग्रेटर देन लेस देन का साइन होता है, या आप इसे एंगल ब्रैकेट बोल दो, एंगल ब्रैकेट। तो जो भी HTML का हम लोग टैग यूज करते हैं दोस्तों, जो भी HTML का हम लोग टैग यूज करते हैं, वो हम लोग यूज किस में करते हैं पता है? वो हम लोग यूज करते हैं एंगल ब्रैकेट में, ठीक है। स्टार टैग में H1 जो होता है आपका माई फर्स्ट हेडिंग होता है, माई फर्स्ट हेडिंग। और यहाँ पे H1 टैग, तो ये ओपन टैग होगा, इसे बोलेंगे ओपन टैग, और इसे बोलेंगे एंड टैग। और एंड करने के लिए
आप स्लैश का यूज करते हो, ठीक है, याद रखना, एंड करने के लिए आप स्लैश का यूज करते हो, ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसे। ये फॉरवर्ड स्लैश होता है अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसे बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं, ये वाला स्लैश बैकवर्ड स्लैश कहलाता है, ठीक है। पी का मतलब होता है पैराग्राफ के लिए, जैसे H1 का मतलब हेडिंग के लिए होता है, उसे पी का मतलब पैराग्राफ के लिए होता है, तो पैराग्राफ को ओपन किया और पैराग्राफ को क्लोज किया। बी आर का मतलब ब्रेक लाइन होता है, बी आर का मतलब ब्रेक लाइन होता है, और इसके लिए कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंटेंट यूज नहीं करते हैं, कोई भी टैग एंड क्लोज टैग नहीं होता है। बेसिकली सारे टैग का क्लोज टैग होता है, अगर किसी चीज को ओपन करोगे तो क्लोज भी करना पड़ेगा, बट बी आर का कोई क्लोज टैग नहीं होता, क्योंकि आप लाइन को ब्रेक कर रहे हो, लाइन को आप क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें बेसिकली होती है यहाँ पे। आगे हम बात करें इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग। वेब पेज डिजाइनिंग का परिचय यहाँ बोला गया है, क्या होता है, व्हाट इज वेब पेज, वेब पेज क्या होता है, समझिएगा। द इंटरनेट पेज displayed on the sorry I am sorry the internet page displayed on the website is called web page. Some examples are facebook.com, जैसे facebook ओपन किया आपने तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, google.com ओपन किया तो google.com आपका एक सर्च इंजन है। तो जैसे ना आप वेबसाइट की बात करते हैं, तो आपसे किसी ने पूछा सर ये वेबसाइट क्या होता है, तो आपका आंसर जो वेबसाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। तो जो वेबसाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। हाँ, और वेब पेज को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग HTML या XML के नाम से जानते हैं, या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये मेरा फेसबुक का एक मतलब पेज है, तो ये पेज है ना फेसबुक का, भाई लॉगिन करके मैंने आपको मैं दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि देखो, हालांकि आप लोग बच्चे नहीं हो, आप सारे लोग यहाँ पे वेल एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे पेज ही तो है, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। तो पेज का मतलब क्या होता है, वही होता है कि जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, जहाँ पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है उसे आप पेज कहते हो। ये एक फेसबुक का पेज है। आगे अगर हम बात कर लें, आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल, ये गूगल का पेज है, गूगल आपका सर्च इंजन है, आपको पता ही होगा, गूगल आपका सर्च इंजन है, ये गूगल का पेज है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग में हम बात करें तो अ वेब पेज में इंक्लूड डिफरेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन टाइटल, हेडिंग एंड पैराग्राफ, images, audio and video, schedules of events, search forms, sign up and login form। जैसे अभी फेसबुक मैंने ओपन किया, ये मेरा, तो मैंने इसमें लॉगिन किया होगा ना, लॉगिन किया होगा तभी ना ये मेरा ओपन हुआ है, मेरा आईडी ओपन हुआ है बेसिकली अगर मैं बात करूं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो पेज होता है उसमें इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। अरे क्या देख लिया आपने, अभिलाष गौर जी, कुछ और देख लिया क्या आपने, ओ माय गॉड। अच्छा, आगे ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका टाइटल हेडिंग समाज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से, जैसे एक टीचर के नाते जो है, एक टीचर मतलब टीचिंग कर रहा हूँ, तो समाज में भी एक रोल अरे वाह, क्या बात है बहुत बढ़िया, जिला संयोजक एक्चुअली देखिए मतलब क्या है ना, मतलब इसको पॉजिटिव वे में हम लोग समाज के लिए मतलब एक सक्रिय रहने के लिए, एक समाज में भी आपको लोग जाने, है ना, मतलब रहना चाहिए इंसान को। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा है? अरस्तु ने बोला है, अरस्तु ने, है किसने बोला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला मनुष्य, समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो दानव होता है या तो मानव होता है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो इसलिए हम लोगों को समाज में अपनी भागीदारी दिखाना चाहिए, और अच्छे कर्म के लिए, अच्छे काम के लिए, मतलब ये नहीं मतलब आप कोई गलत काम करो, हालांकि जैसे अब मैं बोलूंगा तो कहना नहीं चाहिए, जैसे अब बहुत सारे संगठन हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, आपको अच्छे से पता है इसके बारे में, आप पढ़ लीजिए इतिहास,
और विद्यार्थी परिषद जैसे है ना, तो ये सब अच्छे मतलब लोग काम करते हैं, देश के लिए समाज के लिए काम करते हैं। तो सक्रिय रहना चाहिए, पढ़ाई भी जरूरी है, अपना करियर जरूरी है, साथ साथ समाज भी, लोग आपको जाने समाज में, ये भी जरूरी है। ठीक है, चलिए खैर चलिए आगे बात करते हैं। अभिलाष जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। HTML जो आपका है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML आपका बेसिकली है। ठीक है, द लैंग्वेज फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। बहुत तेज नजर रहे हैं, क्या नाम है आपका? अभिलाष जी क्या वॉइस नहीं जा रही है मेरी? विकास जी वॉइस नहीं जा रही है क्या? वॉइस बैड मतलब समझे नहीं हम। वॉइस बैड क्लियर है सर? नहीं, विकास जी कह रहे हैं वॉइस बैड। अच्छा बाद में पूछूंगा, आ रही है। देखो भाई वॉइस जा रही, विकास जी आप कह रहे हो वॉइस बैड मतलब कुछ बोल रहे हो आप, तो एक्चुअली मेरी वॉइस क्लियर है, आप जरा चेक कर लीजिए अपने एंड से। ठीक है, चलिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज। तो वेब पेज का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके। HTML elements are the building block of HTML page. HTML elements are represented by HTML tags. Some of examples of HTML tags are, देखो भैया बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यार से समझना। बहुत प्यार से समझना। HTML को ये ओपन करने का टैग है, क्लोज करने का टैग है। हेड को ओपन करने का टैग है, क्लोज करने का टैग है। टैग बोलते हैं दोस्तों इसे। टाइटल को ओपन करने का टैग है, क्लोज करने का टैग है। बॉडी को ओपन करने का टैग है, क्लोज करने का टैग है। H1 को ओपन करने का टैग है, क्लोज करने का टैग है। P को ओपन करने का, P मतलब पैराग्राफ होता है। H1 मतलब अगर पूछे कोई हेडिंग होता है और H1 लगा है तो हेडिंग 1। ऐसे H2 होता है, H3 होता है, H4 मैं आगे समझा रहा हूं। देखो ये टॉपिक ऐसा है, पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा अच्छे से समझने का मतलब कैसे ना, कंसंट्रेट, आप कंसंट्रेट रहिएगा प्लीज, अदरवाइज ये बाउंस हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बी मतलब होता है बोल्ड, यू मतलब अंडरलाइन, आई मतलब इटैलिक, ऐसे ETC। तो भैया ये सारे आपके टैग होते हैं दोस्त मेरे, क्या होते हैं? टैग होते हैं। ठीक है मेरे भाई। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय HTML टैग्स। मैंने बोला HTML एलिमेंट्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? HTML टैग्स करते हो। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML पेज। जो HTML एलिमेंट्स होता है वही HTML पेज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब HTML एलिमेंट्स का यूज करके ही HTML पेज बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अजय जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब कंटेंट लिखते हैं तभी H1 H2 H3 का यूज होता है। और वो क्या होता है पता है? जैसे आप हेडिंग बड़ा चाहते हो तो बड़ा हेडिंग के लिए H1 यूज करोगे। आप उससे छोटा हेडिंग चाहते हो मेरे दोस्त, तो उसके लिए H2 यूज करोगे। आप उससे भी छोटा हेडिंग चाहते हो तो H3 यूज करोगे। ऐसे करके आप H6 तक यूज करोगे। तो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए HTML में सबसे लार्जेस्ट हेडिंग क्या होती है? लार्जेस्ट हेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं भैया? ये आया हुआ प्रश्न है। तो लार्जेस्ट के लिए भैया H1 यूज करते हैं और स्मॉलेस्ट के लिए भैया H6 यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया अजय जी, योर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं। जैसे देखो HTML टैग्स यहाँ पे बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से। HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन द, ये वाला एंगल टैग सिंबल्स, ये एंगल टैग, ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है ना? इट हैज टू पेयर्स, एन ओपनिंग टैग एग्जांपल HTML एंड अ क्लोजिंग टैग एग्जांपल HTML। तो भैया ये आपका ओपनिंग टैग कहलाता है भैया। ठीक है, ये आपका, और ये स्लैश अगर आपने लगा रखा है भैया तो आपका ये क्लोजिंग टैग कहलाता है, क्लोज करना। ठीक है, a closing tag is followed by symbol forward slash. The HTML element defines the whole document. जो HTML element होता है वो define करता है सारे document को। It has a start tag HTML and end tag HTML. Start tag HTML होता है, end tag HTML होता है। ठीक है, देखो डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे।
डॉक टाइप HTML5 में लिखा जाता है, जो HTML5 हम लोग यूज करते हैं उसमें डॉक टाइप लिखा जाता है। HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। टाइटल में लिखा है वेलकम टू नेपाल, मतलब मैंने जहां से मतलब इसको लिखा है, लिया है, वो बेसिकली वो लिखा था बाय डिफॉल्ट, तो मैंने उसी को रख लिया यहाँ पे। तो वेलकम नेपाल। अब टाइटल क्लोज, हालांकि इंडिया होना चाहिए था, खैर चलिए ठीक है। टाइटल क्लोज कर दिया, टाइटल को ओपन किया, टाइटल को क्लोज किया आपने। अब आपने हेड ओपन था, हेड को आपने क्लोज कर दिया। बॉडी आपका यहाँ पे बॉडी ओपन कर दिया आपने, बॉडी में आपने H1 लिखा। H1 मतलब इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन, आप देखो इसमें सबसे यहाँ पे बगल में आउटपुट है, ये बगल में आपका आउटपुट है, यहाँ पे आपने चीजों को बनाया है, ये आउटपुट। अब देखो इंट्रोडक्शन सबसे बड़ा है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन को H1 के अंदर लिखा है। आपने H1 को इंट्रोडक्शन को H1 के अंदर लिखा है, तो इसलिए हेडिंग 1 बड़ा है। P मतलब पैराग्राफ होता है, B मतलब बोल्ड होता है। नेपाल को आपने B में लिखा है, दिख रहा होगा वैसे ना, नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है दिख रहा होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, विजिबिलिटी प्रॉपर होगी आई थिंक गाइस, है ना। जो मैं जूम भी कर दे रहा हूं, अगर वैसे दिखना चाहिए, दिख रहा होगा, ठीक है। देखो जैसे P आपका पैराग्राफ है, उसके अंदर B आपने लिखा नेपाल, अब नेपाल बोल्ड रहेगा, फिर आपने B लिखकर, B टैग लिखकर आपने B क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि नेपाल को केवल आप बोल्ड रखना चाहते हो। इज अ ब्यूटीफुल कंट्री इन साउथ एशिया, भाई साउथ एशिया का सबसे सुंदर कंट्री है, ऐसा बोला गया। पशुपतिनाथ जी कहां पर है? आपको पता होगा अच्छे से, हैं? पशुपतिनाथ टेम्पल जो है, हिंदू टेम्पल, बेहतरीन हिंदू टेम्पल, कहां पर है? काठमांडू, नेपाल। वेरी गुड। तो पैराग्राफ को आपने क्लोज कर दिया। अब बॉडी यहां पे लिखा था, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को भी क्लोज कर दिया। अब आप देखो, अच्छा एक चीज और मेरे दोस्त, जब भी आप कोई भी HTML का कोडिंग करते हो तो वो आप नोटपैड पर करते हो। नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है, टेक्स्ट एडिटर टूल होता है। तो इनपुट आपने किया नोटपैड पर, और आप उसको सेव जब करोगे ना, तो सेव करना पड़ेगा। आप किसी, जैसे नेपाल यहाँ लिखा है, तो नेपाल एक फाइल नेम है और HTML एक्सटेंशन नेम है। तो आप अभी जैसे मान लीजिए अभिलाष जी बना रहे, तो अभिलाष डॉट HTML लिख सकते हैं। प्रगति जी बना रहे, प्रगति डॉट HTML लिख सकते हैं, वो अपने अपने नाम से सेव कर सकते हैं। तो HTML एक्सटेंशन नेम है। आप जब ब्राउजर, और आप इसको जब सेव करोगे तो किसी न किसी ब्राउजर पे आप रन कराओगे। देखो लिखा हुआ है आउटपुट इन अ वेब ब्राउजर गूगल क्रोम। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने गूगल क्रोम पे इसको जो है रन कराया। दो चीज देखो, जब HTML की कोडिंग करते हैं, दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो होती है टेक्स्ट एडिटर टूल की, तो आपने नोटपैड पे जो है प्रोग्राम बनाया, और दूसरी आवश्यकता पड़ती है आपकी ब्राउजर की। ब्राउजर पे आपको उसको रन कराना पड़ता है। तो अब आ गया आउटपुट आपका नेपाल। नेपाल बोल्ड है क्योंकि आपने नेपाल को बोल्ड में लिखा था। ये पूरा पैराग्राफ है। इज अ ब्यूटीफुल कंट्री इन साउथ एशिया। इंट्रोडक्शन आपका बड़ा है क्योंकि आपने H1 यूज किया है। तो ये एक डेमो था, ये एक एग्जांपल था आपके सामने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की कोडिंग कैसे करी जाती है और कहां पर करी जाती है, कहां पर रन कराया जाता है। ठीक है। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं दोस्त। HTML टैग के बारे में कुछ चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं, समझिएगा। द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टू बी HTML5। ये HTML5 मतलब एक लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर आप HTML5 की कोडिंग कर रहे हो, मतलब हालांकि आप प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, केवल टॉप पे आपको इसको लिख देना होता है। टॉप पर बस ये लिख दो चुपचाप आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट नए फॉर्मेट को सपोर्ट करता है बेसिकली। आप जिस तरह चाहते हो उसी तरह, मतलब ऐसा नहीं आउटपुट नहीं है अगर आप इसका यूज नहीं करोगे। अगर इसका आप यूज नहीं करोगे तब भी आउटपुट आएगा, बट वो यही कि स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड आप चाहते हो सकता है वो फॉन्ट अलग हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड सपोर्ट ना करे वो बेसिकली ये सब। अच्छा, इनका मतलब पहले से ना डिफाइन होता है, इन सब का मतलब पहले से ना डिफाइन होता है, परिभाषित होता है पहले से, ये सब इनबिल्ट होते हैं। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जो HTML एलिमेंट होता है वो एक रूट एलिमेंट होता है, मतलब डॉक टाइप के बाद आपको इसको लिखना ही लिखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अगर आप HTML की कोडिंग कर रहे हो तो आपको टॉप पर HTML लिखना पड़ेगा, और सबसे ऊंचाई जो बीच में लिखो। टॉप के बाद अगर आपको इसे क्लोज नहीं किया तो एरर आ जाएगा। इसे आपको नीचे क्लोज भी करना पड़ेगा जहां पे प्रोग्राम एंड होगा, और क्लोज करने के लिए आप बेसिकली यही करोगे जो मैंने दिखाया है।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने HTML को जो है यहाँ पे आपने ओपन किया है और उसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम बनाया ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको HTML को क्लोज भी करना पड़ेगा, जो कि आपने कर दिया है। ठीक है, तो ये रूल है, ये नियम है, ये तरीका है, करना पड़ेगा। हेड एलिमेंट कंटेन्स टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। हेड देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, पूछो क्या आता है, बताइए इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। भैया कई बार पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस आपसे दे देगा, बताइए पूछेगा बताइए इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो ऐसे तो HTML पहले होता है, पहले HTML होता है, ऐसे याद रखना। HTML के बाद आपका हेड होता है, हेड के बाद आपका टाइटल होता है, टाइटल के बाद आपका बॉडी होता है, बॉडी होता है, ये होता है। तो ये एक सीक्वेंस है। तो उसमें लिखा होगा ऑप्शन 1 में HTML टाइटल हेड बॉडी, HTML बॉडी हेड टाइटल, HTML हेड टाइटल बॉडी, बॉडी जो है हेड टाइटल HTML, कुछ ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट होगा, ये वाला सीक्वेंस होगा, वो सही हो जाएगा। सीक्वेंस देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से हमारे परीक्षा में पूछा जाता है, ये ध्यान देना हम लोगों को। ठीक है, title element specifies a title for the document. The body element contains the visible page content. H1 element defines a large heading। दोस्तों ये देखो H1 सबसे large heading होता है। The P element defines a paragraph, P मतलब paragraph, और B elements defines bold of text, text को bold करना। ठीक है, हाँ बॉडी बोला तो मैंने, बॉडी देखो सबसे पहले HTML होता है, फिर हेड होता है, फिर टाइटल होता है, फिर बॉडी होता है, और यही बॉडी के अंदर आप प्रोग्राम को लिखते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे देखो सबसे ऊपर HTML, फिर हेड, टाइटल लिखा, टाइटल कुछ भी टाइटल आपने लिखा, वेलकम नेपाल। ठीक है, तो टाइटल मतलब क्या है कि आपने वेलकम नेपाल का एक बना रहे हो आप प्रोग्राम। हेड फिर बॉडी, अब बॉडी के अंदर जो लिखोगे वही आपके सामने डिस्प्ले होगा, बॉडी के अंदर जो लिखोगे आप वही सामने डिस्प्ले होगा। H1 इंट्रोडक्शन किसके अंदर लिखा है आपने, बॉडी के अंदर। तो मतलब H1 पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, ये सब बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, आगे ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं वो एट्रीब्यूट रखते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है समझा रहा हूं आपको। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। जैसे आपने लिखा है H1 एलिमेंट, H1 क्या है, एक एलिमेंट है, एक टैग है, और इसके बारे में जो एट्रीब्यूट लिखोगे वो उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डिफाइन करेगा कि H1 या P1 आप जो भी यूज कर रहे हो, P मतलब पैराग्राफ होता है, तो उसके बारे में एट्रीब्यूट डिफाइन करता है चीजों को। अभी मैं समझा दे रहा हूं, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा इस स्टार्ट टैग के साथ होते हैं। अभी देखो सामने लिखा भी हुआ है नीचे, एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम इक्वल वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो H1 क्या है, H1 टैग है या एलिमेंट बोलते हो आप, है ना। ये बॉडी विजिबल होती है पेज पे ही ना सर, हाँ बिल्कुल बॉडी पेज पर ही विजिबल होती है, जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। तो H1 आपका क्या है, टैग है। अलाइन क्या है आपका, एट्रीब्यूट है। इक्वल सेंटर क्या है, आपकी वैल्यू है। तो वही बताया गया है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है वो एट्रीब्यूट आपको प्रोवाइड करता है। अलाइनमेंट मतलब अलाइनमेंट, तो हेडिंग जो है वो सेंटर में आएगा। 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, पता है आपको कितने प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। और बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। सॉरी अरे क्या बोल रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी। बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। सामने सेंटर दिख रहा था, मुंह से निकल गया। बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, बाद में आप कोई भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ कोई समस्या हो तो बताइए भैया, कोई दिक्कत हो तो। If you have any problem, then you can ask me without any hesitation. HTML में टैग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है।
महत्वपूर्ण रोल होता है HTML में टैग का। देखो एक तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, वो लेफ्ट ले आता है अलाइनमेंट। एक आपका राइट अलाइनमेंट होता है। एक आपका जस्टिफाई होता है सेंटर। जस्टिफाई मतलब मैंने बोला, हाँ चौथा मैंने बोला। अच्छा वन मोर एग्जांपल प्लीज, मैं दे रहा हूं आपको। देखो जैसे क्या है ना, जैसे यहाँ पे आप जैसे आपने हेडिंग में कुछ भी लिखा, तो जो हेडिंग में आप लिख रहे हो उसको किस टाइप में होना चाहिए, अलाइनमेंट क्या होगा, तो आपने वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू होता है आपका सेंटर। तो आपने कहा जो H1 आपने लिखा है, हेडिंग जो दिया है आपने, वो उसका अलाइनमेंट सेंटर होगा। अगर यहीं पे आप लेफ्ट लिखते तो लेफ्ट साइड हो जाता, अगर आप राइट लिखते तो राइट साइड हो जाता। आगे दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा देखो जैसे यहाँ पे एक चीज और है, एग्जांपल आपने कहा वन मोर एग्जांपल, बॉडी है, बॉडी बीजी कलर। अब बॉडी यहाँ पे पता है क्या है, बॉडी यहाँ पे टैग है, बॉडी यहाँ पे टैग है जिसे आप एलिमेंट बोलते हो, टैग। और बीजी कलर मतलब पता है क्या होता है, बीजी कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। तो बीजी कलर आपका एट्रीब्यूट है, ये देखो एट्रीब्यूट, यही यहाँ पे बीजी कलर एट्रीब्यूट है, और ग्रीन वैल्यू है। तो जैसे आप सेट करोगे ना मेरे भाई, तो आपका जो भी बॉडी के अंदर आपने लिखा होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो पूरा उसका बैकग्राउंड पूरा ग्रीन हो जाएगा। उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ग्रीन हो जाएगा। तो चेंज द बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज टू ग्रीन कलर। आप अगर यहाँ पे रेड लिखोगे वैल्यू, तो रेड हो जाएगा। बीजी मतलब बैकग्राउंड होता है। देखो HTML headings are important in HTML document. They are the title of the HTML page. Headings are defined with the H1 to H6 tag. H1 is the largest heading tag, while H6 is the smallest heading tag. H1 headings should be used for main headings, followed by H2 headings, then the less important H3, and so on. This is H1 heading tag. This is H2 heading tag. देखो H1 सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा H2 है, उससे छोटा H3 है, उससे छोटा H4 है, उससे छोटा H5 है, और सबसे छोटा आपका क्या है, सबसे छोटा दोस्तों आपका H6 है। ये H6 है। तो ये आपके हेडिंग होते हैं बेसिकली। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। कितने हेडिंग होते हैं HTML में, 6 हेडिंग। सबसे बड़ा H1, सबसे छोटा H6। पैराग्राफ, देखो अभी किसी ने कहा एग्जांपल, मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं। The HTML P elements defines a paragraph. We define P tag with attribute and value to change the properties of the paragraph. For instance, P alignment, P align, मेरे दोस्त P क्या है, P यहां पे एक टैग है, एलिमेंट है। अलाइन क्या है, एट्रीब्यूट है। लेफ्ट क्या है, वैल्यू है। तो फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, तो आप जो भी लिखोगे मेरे भाई, जो भी लिखोगे पैराग्राफ के अंदर, जो भी रहेगा XYZ, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहेगा। देखो लेफ्ट, सेंटर, लेफ्ट के बगल सेंटर होता है, सेंटर के बगल आपका राइट होता है, और यहाँ पे आपका जस्टिफाई है। तो ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया, जस्टिफाई हो गया। MS वर्ड में लेफ्ट के लिए Ctrl+L शॉर्टकट की यूज करते हैं। MS वर्ड में सेंटर के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की यूज करते हैं, याद रखना। और कोई पूछे आपसे सेंटर का शॉर्टकट की क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट का, तो आंसर Ctrl+E। राइट के लिए Ctrl+R यूज करते हैं, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J यूज करते हैं। तो P align center for the center alignment of paragraph, P align right for the right alignment of paragraph, P align justified for the justified alignment of the paragraph. देखो जस्टिफाई मतलब पता है क्या होता है, जस्टिफाई मतलब होता है कि जो पेज होता है ना, जो मतलब पूरा आपका कंप्लीट जितना पेज होता है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वो उस पेज के अकॉर्डिंग अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है। मतलब इसे आप बोलते हो एडजस्ट कर लेना। एक तो हो गया आपने कुछ लिखा वो लेफ्ट हो गया, एक तो हो गया वो राइट हो गया, एक तो हो गया एकदम मिडिल में हो गया, सेंटर में हो गया। जस्टिफाई का मतलब वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है।
ठीक है, जस्टिफाई करना। देखो जैसे यहाँ पे आप सिंबल देखो, लेफ्ट का मतलब ये लेफ्ट है, ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है बीच में दिख रहा है आपको, ये आपका राइट है, ये राइट साइड दिख रहा है आपको, और ये आपका जस्टिफाई, सब बराबर दिख रहा है। देखो सब बराबर दिख रहा है, मतलब लेफ्ट भी बराबर, राइट भी बराबर, टॉप भी बराबर, बॉटम भी बराबर। हाँ बिल्कुल अजय जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सेंटेंस की लेंथ सेम कर देता है। जी हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी हाँ, वेरी गुड। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय फ्रेंड्स। एचटीएमएल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन एचटीएमएल इमेजेस आर डिफाइंड विद द इमेज आईएमजी। ये भैया कई बार पूछा गया है कि अगर आपको इमेज इंसर्ट करना है तो कौन सा टैग यूज करोगे भैया, तो इमेज के लिए आईएमजी टैग यूज करते हैं। द आईएमजी टैग इज एम्प्टी, इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डजंट हैव अ क्लोजिंग टैग। द एसआरसी मतलब सोर्स होता है, एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द यूआरएल वेब एड्रेस ऑफ द इमेज। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आईएमजी एसआरसी इक्वल पिक अंडरस्कोर माउंटेन डॉट जेपीजी, अल्ट इक्वल, अल्ट मतलब अल्टरनेट होता है, माउंटेन व्यू, विड्थ मतलब विड्थ कितना आप ले रहे हो, हाइट कितना ले रहे हो आप। नहीं भाई, बी एट्रीब्यूट नहीं होता है ना, बी तो आपका जो है वो टैग है भाई, उसके अंदर जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है, उसकी वो एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। एट्रीब्यूट तो उसको डिफाइन करता है, बी कहाँ से एट्रीब्यूट हो गया, बी तो आपका जो होता है वो बोल्ड होता है ना, वो तो एक टैग है, पी एक टैग है। ठीक है, देखो एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, देखो जैसे यहाँ पे लिखा आपने क्या, यहाँ पे लिखा आईएमजी, आईएमजी टैग है, एसआरसी एट्रीब्यूट है, और आपने जो ये लिखा यहाँ पे वैल्यू है, ये एएलटी एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट है, वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट है, वैल्यू है, मतलब इक्वल, जो इक्वल से पहले होता है वो एट्रीब्यूट होता है, उसकी वैल्यू है ये। अब जैसे इसमें कहा गया है पिक माउंटेन डॉट जेपीजी, ये आपने अपने, जैसे मान लीजिए आपने डी ड्राइव में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लैपटॉप में डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, सी ड्राइव होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपने डी ड्राइव में मान लीजिए आपने जानवी नाम से कुछ सेव किया है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने जानवी नाम से कुछ सेव किया है, कोई इमेज अपना फोटो सेव किया है, जानवी डॉट जेपीईजी फोटो को नाम है, फोटो का नाम है। तो आप अगर उसको अपने प्रोग्राम में इंसर्ट कराना चाहते हो तो कैसे इंसर्ट कराओगे भाई आप, तो जिस नाम से आपने सेव किया उसी नाम को आप कॉल करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप आईएमजी, तो आईएमजी आपका हो गया टैग, एसआरसी मतलब सोर्स, भैया कहां पर आपका इमेज है जो इमेज लाना चाह रहे हो, तो इमेज है हमारा जानवी नाम से, जानवी नाम से है, और जेपीईजी एक्सटेंशन है, और आपने कर दिया, तो वो जहां पर होगा जानवी नाम की फाइल और जेपीईजी एक्सटेंशन, वो ले लेगा इसको। ठीक बा, तो यहां पे वही बताया गया है, यहां पे क्या किया गया है, यहां पे ना कितना विड्थ और कितना हाइट आप उसको लेना चाह रहे हो, तो यहां पे वही किया गया है, एक इमेज को इंसर्ट कराया गया है। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू जानवी मैडम। देखो यहां पे बताया गया है, आईएमजी टैग एलिमेंट डिफाइन एन इमेज, यूज द एसआरसी, देखो एसआरसी एट्रीब्यूट टू डिफाइन द यूआरएल ऑफ द इमेज। एसआरसी मतलब आप जो जो इमेज आप इंसर्ट कर रहे थे उसका सोर्स क्या था, सोर्स मतलब हिंदी में बोलते हैं स्रोत, भाई पूरा सोर्स लिखता है, इसको बोलते हैं सोर्स पूरा, और हिंदी में बोलते हैं स्रोत, क्या था स्रोत बोलते नहीं, स्रोत आपका सोर्स। जैसे आपसे मैंने कहा, आपने कहा सर यूपीपीसीएल असिस्टेंट का, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम 20 जनवरी को होगा, मैं आपसे कहूंगा भैया सोर्स क्या है, मतलब सोर्स समझ रहे हो ना, ये जानकारी आप कहां से ला रहे हो, कौन सा सोर्स है, कोई ऑथेंटिक सोर्स है। तो आपने कहा अरे सर मेरा सेटिंग है यूपीपीसीएल आयोग में, कमीशन से मेरी बात हुई है, सोर्स मेरा बहुत पक्का है, तो वो सोर्स होता है एसआरसी, तो उसी को बेसिकली आप एट्रीब्यूट बोलते हो यहाँ पे। तो जो यूआरएल मतलब होता है उसका पूरा एड्रेस, भैया जैसे आपने जानवी नाम से फाइल सेव किया है, तो जानवी जैसे लिखोगे जानवी डॉट जेपीजी, जेपीईजी,
जिस नाम से होगा, जो एक्सटेंशन होगा वो उसको ले लेगा वो आपके प्रोग्राम में। ALT attribute define an alternate text for an image if it can't be displayed. Use the HTML width and height attributes, define the size of the image. देखो भैया आपने यहाँ पे क्या यूज किया था, ये width यूज किया था, ये एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू 340 पिक्सल, px मतलब पिक्सल होता है। हाइट एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू 228 पिक्सल, तो जो इमेज आएगा वो 240 के विड्थ में और 228 के हाइट में होगा वो इमेज, तो इसलिए पहले देना पड़ता है आपको, ठीक है। दैट्स इट, कंप्लीट। ये HTML का वेब डिजाइनिंग का बेसिक पार्ट था आपके सिलेबस के पार्ट पे, जो आपका बेसिकली मतलब क्वेश्चंस जहां से आ सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे भी फिलहाल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अभी वैसे मैंने यूट्यूब पे जितना भी वीडियो दिया है, आप लोगों को लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए, और लाइव क्लास अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, मैंने हमेशा बोला है आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखिए, और रिकॉर्डेड जब देखिए तो 1.25 स्पीड कर लीजिए, ताकि थोड़ा स्पीड रहेगा तो आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उस क्लास को जरूर करिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। जो रिकॉर्डेड क्लास, जो मतलब सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अब बताइए किसी को कोई समस्या